गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व अध्याय 19 से 24। अध्याय 19 दक्ष प्रजापति से यजाति तक वंश वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनु वंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र ये हैं: वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इलाकन्या, पृषधन और नाभागारिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। ये वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए: आयु, धीमान, अमावस्यु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वरभान्वी था। उसके 5 पुत्र हुए: नहुष, मृदशर्मा, रज्जी, गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूं तो उन्होंने तेज, तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए: यति, जुजाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र युजाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यद्दु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रह्यु, अनु और पुरु। अध्याय 20 कच्छ और देवयानी की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा यजाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके यह वृतांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा यजाति ने शुक्राचार्य और वृषपर्वा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया, परंतु असुरों ने
जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगीरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को ये बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं, पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं ये बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूँ? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतघ्नता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य जी को ये जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा।
समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहाँ से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु ग्रह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेह पूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया। कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। अध्याय 21। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कच्छ संजीवनी विद्या सीख आया। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली। उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी। वहाँ कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकलीं, तब असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरु पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे, एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है। इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते। नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुँचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, ये बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्वा के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ।
देवयानी ने कहा, पिताजी ये प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। वृषपर्वा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट है, वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीख मांगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी तू भाट, भीख मांगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है, तो उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, इंद्र और राजा जाति जानते हैं। अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है, मैं उस सब का स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। ये मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बाग डोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के स्थाने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे तो उससे क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में वैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए वहाँ जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य वृषपर्वा की सभा में गए और क्रोध पूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवा परायण कच की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ वह मेरा अनुगमन करे। वृषपर्वा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया, कल्याणी, उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से ना जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भीख मंगे, भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो। अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। अध्याय 22। यजाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और पुरु का यौवन दान।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी, तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वरण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप से वरण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श ना करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यद्दु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुहु, द्रुह्यु, अन्नु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने पूछा, आर्य पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने अंगुलियों से
राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी भी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं, तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राज ऋषि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है, फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राज ऋषि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। यजाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक ना सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुँचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर। आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा यजाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। यजाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है। श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा यजाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यद्दु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। यद्दु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियां, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। यजाति ने कहा, अजी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। यजाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर यजाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु को बुलाया और उसने अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। द्रुह्यु ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता। जवान लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। यजाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा। लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर यजाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली।
ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। अध्याय 23। ययाति का भोग और वैराग्य, पुरु का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नहुष नंदन राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौज से इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही, नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को भ्रम में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। प्रजा ने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले, राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब ययाति ने कहा, सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो माँ बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य ने स्वयं ही मुझे ये वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावें। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राज्याधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्वसु से यवनों की, द्रुहियों से भोजों की और अन्नों से मलेच्छों की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय, पुरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा ययाति वन में कंद, मूल, फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में से अन्न के कण बीन बीन कर अतिथियों को भोजन कराने के अनंतर यज्ञ शेष से अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे। इसके बाद 1 वर्ष और पंचाग्नियों के बीच में बैठकर बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई। शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अध्याय 24। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
राजा यजाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहाँ इंद्र, साधे, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु को जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? यजाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णु से सहिष्णु। मनुष्येतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्म स्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी बाण वृष्टि होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं, वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश यह है कि कठोर वाणी ना बोले, मीठी वाणी बोले, सम्मान करे, दान दे और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। यजाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? यजाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। यजाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा यजाति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँ तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए शांति परम आश्रय है। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। यजाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूँ। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे दुख हो तो कैसे, क्या करूँ, क्या करके सुखी रहूँ? इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूँ, इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारद आदि के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए आप प्रधानता किन किन लोकों में रहे?
यजाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1 सहस्त्र वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदनंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहाँ भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदन वन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहाँ मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्र आदि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है? वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से? यजाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वता के अभिमान में फूले फूले फिरते और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्ष दान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं, अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? यजाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञा अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय जयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद यजाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। यजाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रतर्दन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोकों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ ना गिरे, स्वर्ग में जाएं। यजाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूँ। आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। यजाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशीनर शिवी हूँ। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप ना भी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। यजाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता।
अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। युजाति ने उत्तर दिया, भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? याति ने कहा, हाँ, ये सुनहले रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। युजाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चले। देखते नहीं, ये स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण युजाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशिन और शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने युजाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। ये शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? युजाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सतपात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, हरि, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान हैं। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है। इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। युजाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र युजाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो। मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती की जय। भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।